अब हम शुरू करने वाले हैं अगला टॉपिक, वो है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट को हम कहते हैं विकास और ग्रोथ को कहते हैं वृद्धि। जब एक बच्चा जन्म लेता है और जब तक मरता है तो वो अपनी लाइफ में ग्रोथ भी करता है और डेवलपमेंट भी करता है। पर चीज को हम ग्रोथ कहेंगे, किस चीज को अब हम डेवलपमेंट कहेंगे। जैसे कि जब भी हम किसी चीज की इनिशियल स्टेज से फाइनल जो अब आ चुके स्टेज उसको कंपैरिजन करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। मतलब अब मेरी हाइट पहले कितनी थी, 5 फुट, अब कितनी होगी, 5/7 इंच। तो मेरी कितनी हाइट बढ़ गई, 7 इंच हाइट बढ़ी। जब भी मैं किसी चीज को मेजर कर सकूं, किसी चीज को पिछली स्टेज के साथ कंपेयर कर सकूं कि इस क्वांटिटी से पिछली तेरी इंक्रीज हो गई, मतलब नाप सकूं माप सकूं, कोई भी ऐसी चीज है उसको क्या कहते हैं हम, क्वांटिटेटिव चीज है उसमें। ठीक है। तो जो ग्रोथ होती है ना उसको हमेशा हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कहते हैं। जब भी किसी की हाइट बढ़ती है तो हम क्या कहते हैं, वो बच्चा ग्रो हो रहा है, वो बच्चा डेवलप हो रहा है, ये भी हम कह देते हैं लाइफ में। लाइफ के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वर्ड इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। पर जो ग्रोथ है ना एक बहुत ही वास्ट एरिया है, इसके अंदर ग्रोथ एक बहुत छोटा सा पैमाना है। इसी करके जहां जहां हम ग्रोथ यूज करते हैं ना वहां वहां हम डेवलपमेंट यूज कर लेते हैं, पर जहां जहां हम डेवलपमेंट यूज करते हैं वहां वहां हम ग्रोथ को यूज नहीं कर सकते। ठीक है। अब हम पहले पढ़ते हैं ग्रोथ। हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लांट ग्रो करता है। एक प्लांट पहले इतना था, उससे अब इतना हो गया। मैंने क्या कहा, पहले वो 1 सेंटीमीटर था, अब कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, अब कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, अब 14, 15, 20, 30। मैंने क्या करा, उसकी इस वैल्यू से इस वैल्यू तक का कंपैरिजन दे दिया कि अब वो इतने सेंटीमीटर ज्यादा बड़ा हो गया, इतने ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। तो जो ग्रोथ होता है वो हमेशा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के ऊपर ही डील करता है और किसी चीज के ऊपर डील नहीं करेगा। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड और क्वांटिफाइड। एग्जाम्पल हाइट एंड वेट। जैसे मैंने आपको कहा था, इसको हम जिस भी चीज को हम मेजर करेंगे उसको क्वांटिटेटिव कहेंगे, और जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव है, मतलब इसको भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और क्वांटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। अब मैंने उसकी हाइट नापनी है या उसका वेट, वो पहले 10 किलो का था, अब वो कितने का हो गया, वो 20 किलो का हो गया। तो क्या है, ये आसान है बहुत। ये एक तरह से क्या है, ये आसान प्रोसेस है। मैंने उसका नाप लिया, उसकी हाइट यहाँ से इतनी इंक्रीज हो गई, इतना उसका भार बढ़ गया। तो जो ग्रोथ होती है ना, बड़ा सिंपल प्रोसेस होता है। ग्रोथ के अंदर याद रखना कि जो ग्रोथ है ना वो हमारी जो चाइल्ड के अंदर होता है ना, वो एक तरह का एक सीक्वेंस में चलती है। पहले बच्चा था, वो इतना मतलब छोटा था, गोदी में था, होली होली क्या उसने क्रॉल करना शुरू करा, फिर लंबे उसके हाथ बढ़े, उसके हाथ में जाने आई, ये सब ये क्या है, एक सिस्टमेटिक वे में चल रहा है। तो जो ग्रोथ होती, कभी आपने देखा है कि एक लड़का पहले 10 साल का हुआ, रात ही रात उठा, वो 20 साल का हो गया, ऐसे नहीं ना होगा। एक टाइम है, एक टाइम लेगा वो अपने आप को ग्रो करने के लिए। या ऐसा तो नहीं है कि वापस आ गया वो 10 साल का था, मतलब 10 किलो का था, कल जाके बिना कुछ किए। देखो आप एक्सरसाइज का मतलब इसमें बोला ना, एक जनरल पर्सपेक्टिव समझना। 10 किलो का बच्चा अगली रात ही 5 किलो का हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। इसके बाद क्या है कि इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात होती है ग्रोथ के अंदर। मैंने क्या कहा, एक बंदे की हाइट यहाँ से यहाँ इंक्रीज होगी, उसका हाथ पहले 10 सेंटीमीटर का था, अब उसका हाथ कितने का हो गया, 20 सेंटीमीटर का हो गया। इसका मतलब कि स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करेगा, उसके साइज में कितना चेंज आया, उसकी प्रोपोर्शन में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल स्टेज। ठीक है, मैंने आपको ये बताया, ये एक डेवलपमेंट का पार्ट है और इसके अंदर सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ही ध्यान में रखे जाते हैं। जो ग्रोथ होती है वो एक एक ना पैटर्न फॉलो करती है। आप सबकी लाइफ में यही होगा कि आप सब पहले बच्चे थे, उसके बाद क्या हुए, आप चाइल्ड बने, उसके बाद क्या हुए, आपने आपकी हाइट बढ़ी, इतनी बड़ी इतनी बड़ी। एक ना सबके लिए एक पैटर्न है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। ठीक है। जो ग्रोथ है एक पैटर्न फॉलो करता है कि हर बीज या प्लांट ऐसे ही ग्रो करेगा। हाँ, उसकी हाइट में भी वेरी कर सकती है, किसी की हाइट थोड़ी ज्यादा बड़ी क्योंकि बड़ा पेड़ था, पर वो ग्रो है कि वो इससे इतना ही बढ़ेगा, इससे इतना ही होगा, इससे इतना नहीं हो जाएगा दोबारा। ठीक है ना। पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेच्योरिटी आने पे ग्रोथ रुक जाती है। अब आप पूछोगे मेच्योरिटी क्या होता है,
हर इंसान के अंदर एक जेनेटिक कोड से वो बना हुआ है, ये तो हम सबको पता है। उस जेनेटिक कोड के अंदर ना ये चीज पहले से ही फिक्स होती है कि इसकी मेच्योरिटी कब आएगी, कब वो परिपक्व हो जाएगा, कि उसके बाद अब मेच्योरिटी को सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह देते हैं कि 17 से 18 साल में मेच्योरिटी आती है। इसके बाद भाई हाइट नहीं बढ़ती बच्चे की, जो हाइट बढ़नी थी 17-18 साल की तक बढ़ जाती है। एक बच्चा पहले क्या करता है, वो 10 किलो उठाना उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, 15 साल में जाके वो 20 किलो का भार भी आसानी से उठा लेता है। उसके हाथों में इतनी मजबूती आ जाती है, मतलब उसके हाथ इतने मेच्योर हो जाते हैं ना कि वो भार भी इतने आसानी से उठा लेते हैं जो पहले नहीं उठा पा रहे थे। अब आपकी हैंडराइटिंग में बचपन से लेके अब तक कितना फर्क आया, मतलब आपकी जो फाइन स्किल्स है ना वो भी आपकी इंक्रीज होती है। क्यों? आपकी उंगलियों में जान आनी शुरू हो गई, आपकी उंगलियां भी मेच्योर हो गई, ठीक है ना। तो ये मेच्योरिटी हर बच्चे के अंदर डिफरेंट होती है। जैसे कि जो लड़कियां हैं, अब आप आगे जाके पढ़ोगे, जो लड़कियां 10 से 12 साल की उम्र में मेच्योरिटी अटेन कर लेती हैं, इसके अंदर उसको प्यूबर्टी आनी शुरू हो जाती है। जो लड़के होते हैं वो 13 से 15 साल की उम्र में मेच्योर होते हैं। आप शादी की एज भी देखो, जो गर्ल्स की शादी की एज है वो 18 साल है और लड़के की 21 साल है। मतलब लड़कियां लड़कों से जल्दी मेच्योर हो जाती हैं, ठीक है, उनकी आवाज जल्दी तिखी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये सारे जो ग्रोथ के एस्पेक्ट्स हैं। उसके बाद करेंगे हम ग्रोथ किन किन चीजों पे इफेक्ट करती है, कि किन किन चीजों से वो कम या ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। सबसे पहला जो है वो है न्यूट्रिशन, मतलब आपके खाने पीने का न्यूट्रिशन है, आपकी कितनी आप विटामिन मिनरल्स, आप कितनी प्रोटीन वगैरह ले रहे हो, उस पर आपकी ग्रोथ डिपेंड करेगी। जैसे आपने बॉर्नविटा की एड देखी होगी ना, क्या कहते हैं, अच्छे न्यूट्रिशन के लिए बॉर्नविटा पियो तो आपकी क्या बढ़ेगी, हाइट बढ़ जाएगी। तो यही है, मतलब न्यूट्रिशन अच्छा रखोगे तो आपकी हाइट इंक्रीज होगी। उसके बाद हेल्थ आ गई। हेल्थ एक ऐसा फैक्टर है जो डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली आपकी ग्रोथ को बहुत इफेक्ट करता है। अब अच्छा है खाना नहीं खाया, आपकी हेल्थ खराब हो गई, हेल्थ खराब होगी तो आपकी ग्रोथ क्या होगी, अफेक्ट हो जाएगी, उससे कम होगी। ठीक है, आपकी अच्छी न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी की तो आप ज्यादा ग्रो करोगे। ठीक है, ये ना ज्यादातर वो ही बातें जो आपकी मम्मी आपको बातों बातों में कह देते हैं ना, कि हाँ बेटा खाना अच्छा खाया कर, हरी सब्जियां खाया कर, तभी ग्रो करेगा, अच्छी नींद लिया कर, ज्यादा सोया कर, सारा दिन व्हाट्सएप मत चलाया कर, ठीक है ना, वीडियो मत देखता रहा कर, ठीक है। स्लीप करोगे तो आपके आपकी ऑटोमेटिकली हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी तो उससे क्या होगा, ग्रोथ आपकी ठीक होगी। एनवायरमेंट ये बहुत बड़ा फैक्टर है। एनवायरमेंट, आपको एक ऐसा एनवायरमेंट दे दिया, जैसे मैंने आपके घर में किसी बच्चे को कहते हैं हम खेल कूद के लिए ना इंस्पायर करते रहते कि खेल बेटा, तो बास्केटबॉल खेल जाके, उसको एक अच्छा एनवायरमेंट मिला, उसको क्या हुआ, उससे वो क्या हुआ, एक एक्सरसाइज या किसी और माहौल में गया, उससे क्या हुआ, उसने एक्सरसाइज करी, उसकी स्ट्रेचिंग हुई, उसकी हाइट इंक्रीज हो गई। वहीं एक बच्चा है, उसको मैं सारा दिन घर में बैठा के रखता हूँ, उसको मैं बोलता रहता हूँ, कोई करने नहीं देता, बेड से नहीं उठने देता, तो क्या क्या खा ग्रो होगा वो तो बल्कि डेवलप भी नहीं कर पाएगा अच्छी तरह। ठीक है, तो एनवायरनमेंट एक ऐसा फैक्टर है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों को अफेक्ट करता है, डेवलपमेंट को तो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है ना। और एक अगला फैक्टर आ गया एक्सरसाइज, बेटा खेला कूदा करो, ऊंचे लंबे हो जाओगे आप। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि जब बॉडी स्ट्रेच करती है तो हाइट इंक्रीज होती है। ठीक है, अब आ गया अगला सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ये एक बच्चा है, एक ये बच्चा है, ठीक है। अब आपने अपनी सिर्फ और सिर्फ तर्क लगाना है स्टेज के ऊपर, आपने और कुछ नहीं करना। ये गरीब का बच्चा है, ये अमीर का बच्चा है, ठीक है, अमीर लिख देता हूँ। अब ये बच्चे को खाना अच्छा नहीं मिलेगा, चलो मिलता होगा, वैसे सोच के चलते हैं कि इसको खाना अच्छा नहीं मिल रहा, इसको खाना अच्छा मिल रहा है, ये प्रोटीन्स भी अच्छे ले रहा है, विटामिन भी अच्छे ले रहा है, कार्बो भी अच्छे मिल रहे, ये ज्यादातर कार्ब के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब कार्ब पे करेगा तो इसकी क्या ग्रोथ अच्छी होगी कि नहीं होगी, इसकी ग्रोथ अच्छी होगी कि नहीं होगी, पर हाँ दोनों की ग्रोथ तो होगी, पर इसकी ग्रोथ ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन विटामिन, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी है खाने की, इस करके ज्यादा ग्रो करेगा। वैसे ही सेम, अगर ये खाना अच्छा नहीं मिलेगा तो जल्दी बीमार पड़ जाएगा, ये ऐसी कंडीशन में रह रहा होगा जहाँ पे मच्छर मक्खियां ज्यादा है, ये एक बड़े साफ सुथरे एनवायरमेंट में रह रहा होगा। ठीक है, अब ये काम ज्यादा करेगा क्योंकि इसका पैसे नहीं है तो ये अच्छी नींद नहीं ले पाएगा, ये अच्छी नींद लेगा, इसको एनवायरमेंट अच्छा नहीं मिलेगा, इसको एनवायरमेंट अच्छा मिलेगा। तो ये सोशो इकोनॉमी स्टेटस है ना, ये बहुत फर्क डाल देता है आपकी ग्रोथ के अंदर।
ठीक है। फिर आगे इमोशंस। इमोशंस, आपको प्यार से रखा जाए, आपको हर चीज आपकी मानी जाए, तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो ज्यादा करोगे। ठीक है। अब आगे आगे डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट है ना, मैंने आपको क्या कहा था, जो डेवलपमेंट है ना वो आपका एक मतलब मल्टी डायमेंशनल इसके अंदर आ जाता है। इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था PCSE, मतलब फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, सोशल डोमेन, इमोशनल डोमेन, ये सारे अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट के अंदर। जब भी बच्चा डेवलप करेगा तो फिजिकली भी डेवलप करेगा, वो कॉग्निटिवली डेवलप करेगा, वो सोशली भी डेवलप करेगा, वो इमोशनल वे में भी डेवलप करेगा वो। पर मैंने आपको क्या कहा था, जब भी कल फिजिकल की बात आएगी तो हम ग्रोथ की बात करेंगे, तो बाकी सबकी जब बात करेंगे तो डेवलपमेंट में तो ये आ ही रहा है। तो वो इसका मतलब क्या है, जो डेवलपमेंट, जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का क्या है, हिस्सा है। वही लिखा है मैंने, डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मतलब जब ये ग्रोथ, डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ भी आती है, मैच्योरेशन भी आती है और लर्निंग भी आती है। जैसे ही किसी की ग्रोथ बढ़ेगी तो वो डेवलप करेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसके अंदर का फैक्टर है। जैसे ही वो मेच्योर हो रहा होगा वो डेवलप करेगा, जैसे उसकी लर्निंग ज्यादा होगी वो डेवलप करेगा। तभी मैं क्या कह रहा था, जहां जहां मैं ग्रोथ लिखता हूँ वहां वहां मैं डेवलपमेंट लिख सकता हूँ, पर जहां जहां डेवलपमेंट लिखूंगा मैं ग्रोथ नहीं लिख सकता। क्यों? वो बच्चा कोई स्किल लर्न कर रहा है, आज उसने ए लिखना शुरू करा, कल ए को बहुत अच्छे वे में लिख रहा है, वो अगले दिन ग्रोथ इतना नहीं करा पर डेवलप कर गया। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जहां जहां मैं ग्रोथ लिख रहा हूँ वहां वहां मैं डेवलपमेंट लिख सकता हूँ। ठीक है। और जो डेवलपमेंट होती है ना वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों पे डिपेंड करती है। हेरिडिटी मतलब एक किसी के जो जेनेटिक्स होते हैं ना, जो उनको माँ बाप से मिले होते हैं, जैसे एक माँ बाप बड़े ऊंचे लंबे हैं, काफी अच्छी हाइट है, तो उसके बच्चे की भी ऑटोमेटिकली हाइट अच्छी होगी, ये आपने देखा ही होगा। ठीक है। ये आपकी एक मिनिमम से मैक्सिमम लिमिट सेट कर देती है हेरिडिटी, कि हाँ आप इतना कर सकते हो मैक्सिमम, यहाँ से यहाँ तक। जो बच्चे अच्छे, जिसके माँ बाप बहुत इंटेलिजेंट है, इनका आईक्यू लेवल अच्छा है, तो उनके बच्चों का भी आईक्यू लेवल अच्छा होता है। ठीक है। तो जो हेरिडिटी है वो क्या हो गई, वो स्टैटिक होगी, जिसको हम बदल नहीं सकते। क्या मैं अपने जेनेटिक्स बदल सकता हूँ? नहीं बदल सकता ना, इसीलिए हेरिडिटी क्या होगी, स्टैटिक हो गई। उसके बाद आ जाता है एनवायरनमेंट। मैं अपना एनवायरनमेंट बदल सकता हूँ? बदल सकता हूँ जी। मैं अच्छे लोगों के साथ जाके बैठूंगा तो मेरा एनवायरनमेंट बदल जाएगा, मैं खेलूंगा कूदूंगा मेरा एनवायरनमेंट बदल जाएगा। मतलब ये क्या है, एनवायरनमेंट डायनामिक है, मैं अपना एनवायरनमेंट बदल सकता हूँ, मैं अपनी हेरिडिटी नहीं बदल सकता। अगर हेरिडिटी ने एक मिनिमम मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी थी, एनवायरनमेंट कहता मैं तो ये तोड़ के रख दूंगा, तुम मुझे एक नालायक बच्चा दो जिसकी मिनिमम लेवल पे है, मैं अच्छे एनवायरनमेंट के बाद उसे होशियार बना दूंगा। पर तुम मुझे एक अच्छा बच्चा दे दो, मैं उसका एनवायरनमेंट खराब कर दूंगा। एक इंटेलिजेंट बच्चा था, वो चोरों के साथ जाके रहने लग गया। अगर वो चोरों के साथ जाने रहने लगे, क्या वो पढ़ेगा? वो चोरी की तरफ ध्यान ज्यादा देगा, चाहे उसका आईक्यू लेवल अच्छा था, चाहे वो अपना आईक्यू लेवल चोरी में लगाए, पर वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं। इसीलिए जो एनवायरनमेंट मिलेगा, अगर एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा तो वो अच्छा डेवलप कर जाएगा। इसीलिए कहते हैं जो डेवलपमेंट है ना वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या है, प्रोडक्ट है। ये दोनों के साथ चलने पे ही डेवलपमेंट ज्यादा होती है। अगर एक चीज कम हो जाएगी नहीं तो डेवलपमेंट भी कम हो जाएगी। ये एडिशन नहीं है दोनों का, ये क्या है, प्रोडक्ट है, ये याद रखना। ठीक है। जैसे मैंने आपको क्या कहा था कि ये कौन से डोमेन में, डेवलपमेंट में कौन कौन से डोमेन आते हैं, फिजिकल भी आते हैं, कॉग्निटिव भी आते हैं, सोशल भी आते हैं, इमोशनल भी आते हैं। ठीक है ना। तो अब ये देखो कि ये सारे, इसको छोड़ दो, ये तो क्या है, क्वांटिटी आ रही है, इसके क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट है, जो मैंने आपको क्या कहा था, ग्रोथ के अंदर समझाया था। जो कॉग्निटिव मतलब जो आप अभी सिंपल लैंग्वेज में, जो दिमाग से वो ग्रो कर रहा है, वो सोशली ग्रो कर रहा है, उसको उठना बैठना आ गया लोगों के अंदर, उसको बातचीत करनी आ गई, उसे ग्रीट करना आ गया किसी को। ठीक है। कॉग्निटिव के अंदर उसका दिमाग थोड़ा तेज हो गया है, उसको अब अच्छी प्रॉब्लम सोल्व कर लेता है लाइफ के अंदर, उसको पता लग गया है कि हाँ 1+1 2 होता है, 3+4 7 होता है। जिंदगी के अंदर मैथ लगाना शुरू कर दिया उसने, कितने की चीज क्या आती है, मैं कहाँ से फायदा उठा सकता हूँ, कहाँ से नुकसान उठा सकता हूँ। ठीक है।
ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट आ गया, उसको लैंग्वेज बोलनी आ गई है। लैंग्वेज भी कॉग्निटिव एस्पेक्ट का ही एक पार्ट है। लैंग्वेज हमेशा कॉग्निटिव मतलब दिमाग के साथ रिलेट करेगी, ठीक है। और वो इसको इमोशनली भी है। पहले क्या करता था, उसने कोई चीज लेनी है, जाके क्या करेगा, वो उस दुकान के सामने लेट जाता था, वो ये नहीं देखता था कि उसको कोई देख रहा है कि नहीं, वो हाथ पैर मारने लेटना शुरू कर देता है। मतलब वो या वो कोई रोना शुरू कर देता है छोटी छोटी बातों पे, किसी ने डांट दिया वो रोना शुरू कर दिया। तो वो क्या है, जैसे बच्चा होता है गोदी में, हम उसको घूर के देखते हैं रोना शुरू कर देता है ना, मतलब वो क्या है, वो इमोशनली वीक होता है। होली होली आराम आराम से अपनी लाइफ के अंदर वो एक इमोशनली भी डेवलप करता है, ठीक है। ये पार्ट को तो मैं माप सकता हूँ। क्या मैं कॉग्निटिव एस्पेक्ट को माप सकता हूँ? आज उसने ए बोलना शुरू करा, कल बी बोला, कल सी बोला, अब मैं कह सकता हूँ उसने 2 किलो उसका दिमाग बढ़ गया अभी आज, उसका भी जो लैंग्वेज है वो 4 किलो बढ़ चुकी है, कह सकता हूँ क्या मैं? नहीं कह सकता ना। अब फिर इस चीज में आ गई सोशली, अब उसे उठना बैठना आ गया, लोगों के बीच में बातचीत करना आ गया। क्या मैं कह सकता हूँ अब भाई उसको वो तो सोशली डेवलप कर गया, वो तो 4 फुट सोशली डेवलप कर गया, क्या मैं कहता हूँ? ऐसा नहीं कहता ना। इमोशनली भी सेम है। इमोशनली जब कोई बच्चा अब अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता है, अब वो डेवलप कर गया है, क्या मैं कहता हूँ 4 किलो वही वो अब रोना बंद कर गया है? पहले वो 4 किलो रोता था, अब 10 किलो नहीं कहता ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो डोमेन्स है ना, ये क्वांटिटेटिव में नहीं आते, ये किस में आते हैं? क्वालिटेटिव में आते हैं। एक बच्चा क्रॉल करता था, अब वो चलना शुरू कर चुका है, मतलब उसके पैरों में मेच्योरिटी आ गई है, उसकी वजह से वो चलता है, उसने अपने आप ने मोटर स्किल्स को डेवलप कर दिया है। क्या मोटर स्किल्स में क्वांटिटी आती है कि उसने 2 किलो अपने चलना शुरू कर दिया, 4 किलो हाँ, मैं जो नापूंगा तो मैं किसको नापूंगा? डिस्टेंस को नापूंगा, पर मैं उस बच्चे की टांगों के हिसाब से तो नहीं कुछ करता, मैं क्या कहता हूँ वो डेवलप कर गया भाई, अब वो चलना शुरू कर चुका है, ठीक है। इसीलिए जो भी चीज को मैं माप ना सकूं, उसकी मैं क्वालिटी में उसको चेंजेस बताऊं, जैसे कि उसकी बोलने की क्वालिटी में चेंज आ गया, उसकी चलने की क्वालिटी में चेंज आ गया, वो कौन से एस्पेक्ट होते हैं? क्वालिटेटिव। जब क्वालिटेटिव जब भी मैं क्वांटिटी की बात करूंगा उसमें इतना बढ़ गया, जैसे हमने ग्रोथ की बात करी थी, वो कौन से आते हैं? क्वांटिटेटिव। अब डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ भी आ रही है, ठीक है, ग्रोथ कौन सी होती है? क्वांटिटेटिव, ठीक है। मेच्योरेशन, मेच्योरेशन जैसे कि टांगों में जान आ गई है, वो क्वालिटेटिव है। मतलब जो डेवलपमेंट है उसका क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। जो डेवलपमेंट है, जैसे मैंने कहा कि ये बूम से टूम तक जाती है, मतलब एक बच्चा जो था वो जब से पैदा हो जाता है अंदर अपने मतलब प्रीनेटल स्टेज में होता है, वो उसी, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चा पहले एक एम्ब्रियो शेप में होता है, फिर जाइगोट बनता है, फिर उसका सबसे पहले कौन सा बॉडी पार्ट बनता है? सबसे पहले उसका सिर निकलता है, तो सिर बनता है, फिर बनता है, फिर हौली हौली उसके और बॉडी पार्ट्स बनते हैं। मतलब वो गर्भ के अंदर ही वो डेवलप करना शुरू हो जाता है, ग्रो करना शुरू हो जाता है। और वो कब तक करता रहता है? बंदा मरते दम तक डेवलप करता है। डेवलपमेंट की कोई उम्र नहीं होती। तो ये क्या हुआ? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो गया। इसको मैं एक और चीज से कह सकता हूँ, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस हो गया। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब आप देखो, मैंने आपको क्या कहा था, जो ग्रोथ थी वो यहां से यहां तक बढ़ गई, उसको नापना आसान है? क्या आप डेवलपमेंट को नाप सकते हो? क्या आप ये कह सकते हो आज वो क्रॉल कर रहा था, कब वो चलने लग गया उसकी टांगों में 2% जान आ गई? नहीं कह सकते ना। इसलिए क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये रिवर्सिबल नहीं है। जो आप एक बार डेवलप कर गए वो आप लाइफ लॉन्ग उसमें ये नहीं कह सकते कि मेरा डेवलपमेंट कभी नेगेटिव मतलब पीछे चलेगी नेगेटिव, तो हम क्या कहें, तो पीछे आ गई नहीं। आज आपने साइकिल चलानी शुरू करी, किसी वजह से आपने 2 साल साइकिल नहीं चलाई, पर तीसरे साल आपको साइकिल चलानी शुरू हुआ। ये नहीं है आप शुरुआत से सीखोगे बैलेंस करना सीखोगे, पर आपको साइकिल चलानी बैलेंस करनी आती होगी। तभी जब हम बचपन में साइकिल चलाते हैं फिर हम छोड़ देते हैं, फिर हम सीधा क्या एक्टिवा चलाते हैं, तो क्या हमें बैलेंसिंग तो आती है ना, बस हमने रेस का हिसाब देखना होता है। इसीलिए जो है ये रिवर्सिबल नहीं है। एक बार आपने जो स्किल सीख लिया वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहता है, ठीक है। ये बूम से टूम की तरफ जाता है, आप गर्भ से लेके कब्र तक डेवलप करते रहते हो। ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता। जैसे ग्रोथ एक पैटर्न फॉलो करती थी ना,
ठीक है, ग्रोथ एक क्या करती थी, पैटर्न फॉलो करती थी। आप इसके बाद ये होएगा, ये मतलब पहले बच्चा था, फिर चाइल्ड बना, फिर अडल्ट बना, फिर एडोलसेंट। जो डेवलपमेंट है ये कभी नहीं, ये कभी तो बहुत ज्यादा हो रही होगी, फिर स्टेबल हो जाएगी, फिर बढ़ रही होगी, फिर स्टेबल हो जाएगी, फिर कर रहे होगे स्टेबल हो जाएगी, ये ना एक पैटर्न नहीं फॉलो करती। कभी तो आप बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे हो, जैसे आप ना एक कोई ड्राइंग करनी शुरू कर दो, आप हफ्ते तक ड्राइंग कर रहे हो, आपकी स्किल आ गई, आपको ड्राइंग करना आ गया, पर थोड़ी देर के बाद क्या करा, आपने ड्राइंग छोड़ के ना आपने भागना शुरू कर दिया। अब एक हफ्ता भागे, आपके भागने में आपका स्टेमिना बढ़ा, तो आज तो आपने पहले क्या करा, अपनी मोटर स्किल्स अच्छी करी, मतलब आपने ड्राइंग शुरू करी, फिर आपने रनिंग शुरू कर दी, आपने ग्रोस मोटर स्किल्स शुरू कर दी। तो ये एक पैटर्न नहीं है कि हाँ आपने इसके बाद कर लिया तो उसके बाद यही होगा। आप कोई भी, हर बंदा अपनी लाइफ में अलग अलग पैटर्न से डेवलपमेंट करता है, कोई बंदा किसी चीज में अच्छा होता है, कोई किसी चीज में अच्छा होता है। अगर ये पैटर्न फॉलो नहीं करती तो डेवलपमेंट क्या होती है, स्पाइरल होती है, ठीक है ना। और जो ग्रोथ थी वो क्या थी, वो लीनियर थी, वो एक ही पैटर्न फॉलो कर रही थी। ग्रोथ एक पैटर्न नहीं फॉलो कर रही तो क्या है, ये स्पाइरल है, ठीक है। एक ग्रोथ में और चीज है, तो डेवलपमेंट के अंदर ना जो चीज है, एसओपी याद रखना है। सोप कह देते हैं ना, सोप मतलब साबुन, सोप एसओपी याद रखना। इसका मतलब क्या है, जो ग्रोथ है ना वो सीक्वेंशली होती है, सीक्वेंस में होती है। मैं आगे समझाऊंगा सीक्वेंस में कैसे हो, सिफेलोपोडल प्रोक्सिमी डिस्टल आता है इसके अंदर, वो मैं आगे समझाऊंगा कि एक सीक्वेंस में होती है। ये नहीं है कि आपने आज आप छोटे से बच्चे हो, आपके हार्ट मेच्योरिटी आई नहीं है तो आप सीधा ओलंपिक्स में जैवलिन गिरना शुरू कर दोगे। एक सीक्वेंस में होती है। कैसे, जैसे आपने ड्राइंग शुरू करी है, आपने लैंग्वेज सीखी, तो सबसे पहले आप क्या सीखोगे, ए लिखना सीखोगे। बच्चों को आपने क्या सिखाया, ए लिखना सिखाया, ए के बाद बी लिखना सिखाया, सीक्वेंस आई। फिर आपने क्या, अब ए फॉर एप्पल लिखाया, ए पी पी एल ई, फिर आपने उसको कर्सिव राइटिंग सिखाई। ऐसे ऐसे क्या आप एक पैटर्न फॉलो करते हो, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, ऑर्डर, कि जो डेवलपमेंट है वो एक ऑर्डर में होता है। इसके बाद मतलब आप पहले आपने वर्ड सिखाए, फिर आपने क्या उन वर्ड, सॉरी अल्फाबेट सिखाए, अल्फाबेट से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, एक ऑर्डर फॉलो किया ना आपने। तो जो डेवलपमेंट है वो ऑर्डर में भी होती है। और एक, जब आपने कोई भी चीज इसके अंदर करी तो आप एक क्या करी, सीक्वेंस भी फॉलो करी आपने, एक ऑर्डर भी फॉलो करा, तो एक पैटर्न भी फॉलो, नहीं पैटर्न तो डेवलपमेंट में आता है। ये